हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का और छात्र एवं छात्राओं का एक्सीलेंट करियर पॉइंट में स्वागत है। मैंने पिछले अध्याय में बच्चों सबको पढ़ाया था कृष्णा और कावेरी नदी के बारे में, और आज की क्लास में हम बताने के लिए जा रहे हैं महानदी के बारे में। महानदी पर क्या क्या स्थित है और कहाँ से निकलती है और कहाँ पे ये खत्म होती है, उसी पे टॉपिक हमारा है, जिसके बारे में मैंने ये बोर्ड पर लिख दिया है और बस इसको अब समझाना है, जो कि ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। तो जैसे हमारी महानदी है, तो महानदी का उद्गम स्थल जो हमारा होता है, उद्गम मतलब होता है कि जहाँ से वो निकलती है। उद्गम मतलब क्या होता है? जहाँ से वो। तो महानदी का उद्गम स्थल हमारा जो है छत्तीसगढ़ के, कहाँ से? छत्तीसगढ़। कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले, कहाँ से? धमतरी जिले। धमतरी जिले के सिवाहा पर्वत से। कहाँ से निकलता है? सिवाहा पर्वत। तो मैंने बता दिया है कि जो नदियों का प्रवाह होता है वो दो तरह से होता है। कितने तरह से होता है? दो तरह से। एक तो पहाड़ों से निकलता है और एक हिमालय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? हिमालय से। तो ये हमारा पर्वत से निकला हुआ जो हमारा नदी है वो कौन सा नदी है? महानदी। तो हमारा सिवाहा पर्वत से निकला हुआ कौन सा नदी है? महानदी, जिसको कि हम उद्गम स्थल बोलते हैं। तो वहां से हमारा नदी का उत्पत्ति होता है। वहां से हमारा क्या होता है? नदी का उत्पत्ति होता है। तो दूसरा हमारा आ जाता है महानदी का प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह मतलब होता है बहना। प्रवाह मतलब क्या होता है? बहना। नदी का प्रवाह मतलब होता है उसका बहाव। नदी का बहाव, जिस तरीके से नदी बहती है, यानी नदी अपना स्रोत बनाते हुए जाती है, तो उसका बहाव किन क्षेत्रों से होता है वो यहाँ पे हम लिख दिए। तो हमारा नदी का बहाव, महानदी का जो बहाव होता है वो कहाँ से है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर के बहती है। इसका हालांकि और राज्य से होकर के बहती है और अन्य जिले से होकर के बहती है, लेकिन इसकी मुख्य धारा जो होती है वो हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा है। तो पूछेगा बच्चों कि महानदी का जो मुख्य धारा है वो किस राज्यों से होकर के बहती है? तो क्या बताना है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर के ये बहती है। उसके बाद हमारी महानदी मुहाने पर जाती है। मुहाना मतलब होता है खत्म हो जाना। मुहाना मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। जैसे कोई भी चीज होता है ना, तो आगे चलकर वो समाप्त हो जाता है। आगे चलकर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी महानदी जब प्रवाहित होती है, जब बहती है महानदी, तो महानदी के बहने के साथ साथ धीरे धीरे इसका भी क्या होता है? समाप्ति हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं मुहाना, जहाँ पे ये खत्म होता है। जहाँ पे ये खत्म होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मुहाना। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में समाप्त होता है। कहाँ पर समाप्त होता है? तो बच्चों ये बताओ, हमने बताया था कि पिछले क्लास में गंगा नदी जब समाप्त होती है तो वो किस डेल्टा का निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का। तो उसी प्रकार से ये भी एक डेल्टा का निर्माण करती है। ये भी एक डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन सबसे बड़ा डेल्टा हमारा कौन बनाता है? गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। उसके बाद हमारा हो जाता है महानदी की लंबाई। महानदी की लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। ये हमारा जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बोलेगा कि महानदी की लंबाई कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे? 858 किलोमीटर। 858 किलोमीटर ये किसकी लंबाई है? महानदी की लंबाई है। इसका जो जल निकासी मतलब होता है जल का निकलना। जल निकासी मतलब क्या होता है? जल का निकलना। तो जल क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के तीसरे सबसे बड़ी नदी तंत्रों में से क्या है? एक है। इसका जो तीसरा सबसे बड़ा, ये भारत के बारे में यदि बात करेगा तो तीसरा नदी में सबसे प्रमुख में कौन आएगा? ये महानदी आ जाएगा। कौन सा नदी आ जाएगा? महानदी। यदि बोलेगा कि तीसरा बताओ तो क्या बताएंगे? महानदी बताएंगे। चलो अब यहाँ आ जाते हैं अगला। इसी के बारे में हम कुछ बात इधर भी लिखे हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा महानदी पर ही टॉपिक है। तो ये हमारा है महानदी पर ही हमारा हीराकुंड, जो विश्व का सबसे क्या है? लंबा बांध। विश्व का तो कौन सा बांध है? कौन से नदी पर स्थित है? ये तुम लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन नदी के बारे में नहीं सुना होगा कि यही नदी पर स्थित है। लेकिन आज जानी कि कौन से नदी पर ये
स्थित है। तो बोलेगा कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो क्या बताएंगे? महानदी पर। और महानदी का जो उद्गम स्थल होता है वो कहाँ है? कौन सा पर्वत? सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत? सिहावा पर्वत। और ये जो है आगे चलकर कहाँ समाप्त हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और जो है इसकी लंबाई, बोलेगा महानदी की लंबाई कितनी है, तो कितना बताएंगे? कोई दिक्कत आप लोगों को? चलो आगे बोलते हैं। ये जो हमारी महानदी है, हीराकुंड बांध है जो हमारा, तो बांध जो भी बनाता है ना वो कुछ सोच कर बनाता है व्यक्ति की, उससे क्या हो, किसी भी किसानों को फायदा हो, उसका पानी जो है ना रोक करके आगे हमको फायदा दे सके। अगर पानी का प्रवाह रहेगा तो वो हमेशा बहते रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी बहुत अधिक बढ़ जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि पानी एकदम खत्म हो जाता है, गंगा सूख जाती है। तो उसी प्रकार से महानदी को पानी का जो प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए बांध का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बांध का, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। किसको? किसानों को। किसको? किसानों को। अगर बांध में पानी रहेगा तो ये छोड़ेगा तो वो क्या होगा, सिंचाई के लिए उपचार किया जाएगा, सिंचाई कर सकते हैं। तो इसीलिए बांध का निर्माण किया गया है। कौन सा बांध? तो ये बोल रहा है सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं क्या है? पन बिजली। पन बिजली मतलब पानी से बिजली उत्पादन करना। क्या करना? पानी से। देखी होगी कि पानी से कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कई कई बड़े यंत्र बनाते हैं जो इंजीनियर, आज सभी के बहुत सारे ऐसे इंजीनियर बन गए हैं जो क्या करते हैं, पानी से बिजली उत्पन्न करते हैं। पानी से बिजली उत्पन्न करते हैं, जिसको कि हम पन बिजली कहते हैं। क्या बोलते हैं? पन बिजली। ये जो है हमारा क्या करता है, जो हमारा ये हीराकुंड बांध है वहां पे हमारा सबसे प्रमुख कार्य इसका होता है सिंचाई। क्या होता है? सिंचाई। सुखाड़ दिन में जब हम कोई भी फसल लगाते हैं तो उसमें तो हमको पानी चाहिए ना, तो पानी कहाँ से मिलता है? तो बोलता है बांध से छोड़ देते हैं। बांध से छोड़ देते हैं तो पानी हम जॉब किए हैं, इकट्ठा किए हैं, तो उसी से ना हम मांगेंगे। तो बांध से पानी छोड़ा जाता है तो किसानों को क्या होता है, उसका फायदा होता है। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण, इससे क्या कर सकते हैं, बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। पानी जब अधिक बढ़ गया तो उसको हम इसमें ला सकते हैं और बाढ़ से हम बच सकते हैं। उसके बाद होता है पन बिजली उत्पन्न करना। क्या होता है? पन बिजली उत्पन्न करना, यानी पानी से क्या करता है, बिजली को उत्पन्न, यानी करंट को उत्पन्न करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे हमारा है महानदी का पुराना नाम। महानदी का पुराना नाम। प्राचीन काल में, अभी सब धीरे धीरे बदल जाता है, तो प्राचीन काल में जैसे बोलते हैं, जैसे हमारा ये यहाँ का जो जगह है, यहाँ पे अभी ऐसा जगह नहीं होगा। प्राचीन काल में यहाँ पेड़ पौधा हरा भरा जंगल होगा। तो उसी प्रकार से अलग अलग तरह के नाम होते थे नदियों के प्राचीन समय में, ठीक ना। तो वहां पे हमारा पुराना नाम जो है चित्रोलपला। चित्रोलपला। उसके बाद महानंद भी कहा जाता है इसको, और महानंद। ये सब नाम किसका है? महानंद किसका नाम है? महानदी का नाम है। उसके बाद हमारा आ जाता है हीराकुंड बांध, जो है वो कहाँ में स्थित है? कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उसके बाद जैसे तुम फिगर में देख सकती है, दो और बांध यहाँ पर स्थित है। जैसे ही नदी का मुहाना थोड़ा आगे बढ़ता है, आगे चलकर हमारा एक रुद्री बांध है। कौन सा बांध है? रुद्री बांध कहाँ स्थित है? कौन से नदी पर? कौन से नदी पर? उसके बाद दूसरा है गंगरेल। गंगरेल बांध कौन से नदी पर स्थित है? महानदी पर। हम देखते हैं बच्चों कि हमारा दो गो जो बांध, टोटल हमारा 3 बांध, टोटल हमारा महानदी पर कितना बांध बनाया गया है? 3 बांध। सबसे प्रमुख हम जानते हैं सिर्फ एक के बारे में, सबसे अधिक जो जानते हैं वो किसके बारे में जानते हैं? हीराकुंड बांध के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? हीराकुंड के बारे में। लेकिन 2 बांध के बारे में जिसका अधिक कार्य, जैसे देखेगा ना, सबसे बड़का बेटा होगा ना, सबसे ज्यादा उसी का नाम होगा। लेकिन आजकल जमाने में व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा, छोटका के पास ज्यादा पैसा है ना तो उसी को ज्यादा मानेगा, उसी का ज्यादा वैल्यू होगा, उसी को पहचानेगा। ठीक उसी प्रकार से जिसका सबसे अधिक कार्य होता है, जिससे सबसे अधिक कार्य लिया जाता है, उसी का नाम होता है। तो तुम लोग जानते होगी सिर्फ हीराकुंड के बारे में, क्योंकि इसके बारे में अधिक जानते हो। सबसे लंबा है
यहाँ पे सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, इससे बिजली उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम सबको याद होगा। लेकिन दो हमारा और बांध जो आता है इसी नदी पर स्थित है, उसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। लेकिन हमारा दो बांध, हमारा एक पहला बांध आता है कौन सा, रुद्री बांध। कौन सा बांध है, रुद्री बांध। और दूसरा हमारा क्या है, गंगरेल बांध। कौन सा बांध, गंगरेल बांध। और ये जो है, जैसे कि हमने इधर बता दिया है कि कहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है, तो ये हम पर्वत बना चुका है। तो यहाँ पे इस पर्वत कौन सा, सिवाहा पर्वत। तो अब तुम लोगों से हम पूछेंगे तो सही सही जवाब देना, समझी है तो। जिसको समझ में नहीं आया है तो वो खड़े होकर के पूछ सकती है दोबारा। तो बच्चों बताओ कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से, इसका प्रवाह कहाँ, कौन से क्षेत्र से होता है, किन किन राज्यों से। और ये महानदी मुहाना, मुहाना मतलब क्या होता है, जहाँ पे नदी समाप्त होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, मुहाना। तो ये कहाँ पर समाप्त होती है, और महानदी की लंबाई कितनी है, 800। चलो, इस पर जो एक बांध स्थित है जिसके बारे में प्रचलित बांध है, वो जो बिजली उत्पादन करता है सिंचाई के लिए और हमारा बाढ़ नियंत्रण के लिए, वो कौन सा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध में एक है, कौन सा। उसके बाद हमारा बोल रहा है महानदी का पुराना नाम कौन सा है, दूसरा। और उसके बाद हमारा हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। और ये इसका प्रवाह क्षेत्र है, इसका क्या है, प्रवाह क्षेत्र। ये इसका हमारा प्रवाह क्षेत्र है महानदी का, जो कि हमारा सिवाहा पर्वत श्रेणी से निकल करके आगे चल करके हमारा बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इससे पहले बहुत सहायक नदियां होती है, जो प्रमुख नदियां होती है, जो सबसे प्रमुख नदियां होती है उसकी कुछ सहायक नदियां, सहायक मतलब होती है उसकी कुछ सहायता करने वाले। जैसे एक व्यक्ति कोई भी गांव में सहायता करने के लिए निकलेगा, उसी प्रकार से उसके पीछे 10-12 व्यक्ति और निकल जाएगा अच्छा काम कार्य करने के। जैसे कि पूजा पाठ करता है ना, तो बोलता है चंदा उगाने के लिए, तो उसके पीछे और 3-4 गो व्यक्ति चल जाता है लेकर के। कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो सबसे बड़ा जो नदी होता है उसकी भी सहायक नदियां होती है, उसकी भी क्या होती है, सहायक नदियां होती है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां हमारा क्या है, सबसे पहला हम सहायक नदियों की बात करेंगे तो सबसे पहला एक हमारा सहायक नदी आता है क्या, पैरी नदी। कौन सी नदी, पैरी नदी। पैरी नदी आगे चल कर करके किसमें मिल जाती है, सोंदूर नदी। कौन से, पैरी नदी और सोंदूर नदी दोनों जाकर के किसमें मिल जाएगा, किसमें मिल जाएगा। तो वो नदी का नाम काहे ना होता है, महानदी का नाम क्यों होता है, क्योंकि उसकी गहराई अधिक है, तो इसीलिए उसका नाम चलता है। और जिसकी गहराई कम हो जाती है तो उसका नाम नहीं होता है। उसके बाद हमारा है सूखी नदी। कौन सा है, यानी सूखी या सूखा नदी, सूखी या सूखा नदी। और उसके बाद है कोडर नदी। और उसके बाद क्या है, बलम देह, ये नदी का नाम है। किसका नाम है, नदी का नाम है। तो ये सारी नदियां किसकी है, महानदी की सहायक नदियां हैं, महानदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत,